सो गाइज आज से अगले 21 दिनों के लिए हम लोग एक चैलेंज करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। मैंने इससे पहले भी बहुत बार ये चैलेंज ट्राई किया लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या हर बार मैं फेल हुआ हूँ। उसके बाद हम लोग इस 21 डे के चैलेंज को एक्सटेंड करेंगे अगर सही से हुआ, और अगर नहीं हुआ तो फिर भाई क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इस बार ट्राई तो पूरा करेंगे और चैलेंज क्या होने वाला है आप लोगों को पता चल जाएगा, वीडियो में बने रहो। सम देखो भाई क्या ही प्यारा व्यू आता है यहाँ से, और मैं डेली यहाँ पे वीडियो अपलोड करने आता हूँ, उसी बहाने मेरा मूड भी एकदम फ्रेश हो जाता है। तो चलो गाइज अब काम की बात पे आते हैं। तो मैं फाइनली एक चैलेंज लेने जा रहा हूँ और मैं पहले ही बोल रहा हूँ भाई, मैं इस चैलेंज में बहुत ही बुरी तरह से फेल भी हो सकता हूँ, पहले ही दिन में भी सेकंड दिन में भी, बट मैं अपनी ओर से पूरा ट्राई करूँगा इस चैलेंज को कंप्लीट करने की। तो चलो अब बात करते हैं चैलेंज क्या होने वाला है। फिलहाल आजकल मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। कभी भी मैं सोता हूँ रात के 2 बजे, रात के सुबह के 4 बजे, और उठता हूँ 11 बजे, 12 बजे, कभी 7 बजे, 6 बजे, और दिन को सोता हूँ। तो मतलब मेरा पूरा शेड्यूल बिगड़ चुका है। तो जो हमारा फर्स्ट चैलेंज होने वाला है, मैं लगभग टोटल 3 चैलेंज लेने वाला हूँ, जिसमें से मेरा फर्स्ट चैलेंज होने वाला हूँ 3 नहीं 4। पहला चैलेंज होने वाला है हमारा स्लीप शेड्यूल को ठीक करना, और इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है रात को सोते टाइम, लेकिन सुबह तो मुझे एग्जैक्ट एक ही टाइम पे उठना पड़ेगा। तो इस चैलेंज में क्या होने वाला है, मैं शाम को सोऊंगा, अभी हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कितने बजे सोऊंगा, एक टाइम पे सोऊंगा, एक टाइम पे उठूंगा। सोने वाले में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम के हिसाब से, कभी भी कोई इमरजेंसी के, वैसे डेली तो नहीं होगा। लेकिन उठना मुझे पड़ेगा उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं डिसाइड करूँगा चैलेंज पे कि ये कंपलसरी है अगले 21 दिनों के लिए। और मैं 21 दिनों के लिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है, कुछ लोग बोलते हैं ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 21 दिनों में हमारा जो माइंड है किसी भी आदत को जो है अपना लेता है, ऐसा माना जाता है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं ये कुछ और स्टडी थी जिससे इसको मिसअंडरस्टैंड, बट जो भी रीज़न हो 21 दिन तक हम जब ट्राई करेंगे तो उसके बाद थोड़ा आसान हो जाएगा आगे फॉलो करने के लिए। तो यही रीज़न है 21 दिन करने का। इसके बाद आता है हमारा सेकंड चैलेंज, और जो सेकंड चैलेंज होने वाला है वो होने वाला है मेडिटेशन का। तो मेडिटेशन हमें डेली करनी है अगले 21 दिनों के लिए। इससे क्या बेनिफिट होगे, तो मेडिटेशन से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपका फोकस तेज़ होता है, डिप्रेशन नहीं होता है, वो तो मेरे को वैसे भी नहीं है आजकल, फोकस बढ़ता है, क्लियरिटी बढ़ती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं मेडिटेशन के जो कि हम अगले 21 दिनों तक फॉलो करने वाले हैं। और जो अगला चैलेंज होने वाला है इसे देख के तुम लोग समझ जाओ क्या हो सकता है। हाँ गाइज आपने सही गेस किया, अगला चैलेंज होने वाला है एक्सरसाइज का। तो हमें डेली एक्सरसाइज करनी है अगले 21 दिनों तक। और जो हमारा लास्ट चैलेंज है वो होने वाला है, अब देखो भाई एक्सरसाइज कर ली, बॉडी ठीक कर ली, बॉडी बना ली, मेडिटेशन कर लिया, माइंड फ्रेश कर लिया, लेकिन उस माइंड में होना तो कुछ चाहिए, जिसके लिए हमारी अगली 21 दिन तक नेक्स्ट हैबिट होने वाली है, वो होने वाली है बुक रीडिंग की। और मैं आधी रात को यहाँ क्यों वीडियो बना रहा हूँ मुझे नहीं पता, इट्स काइंड ऑफ ऑकवर्ड वीडियो बनाना, ऊपर कोई उठा, बट देखो भाई वीडियो बनाना पड़ेगा तो शर्माना तो छोड़ना पड़ेगा। धनिया खा लो गाइस, बीड़ी पी लो। तो मैंने बता तो लिया मैं अगले 21 दिनों के लिए ये सारी हैबिट फॉलो करूँगा, जिसमें से है स्लीप शेड्यूल सही करना, उसके बाद एक्सरसाइज जिससे हमारी बॉडी सही रहे, उसके बाद मेडिटेशन जिससे हमारा माइंड सही रहे। माइंड सही तो कर लिया, अब उसमें कुछ घुसना भी तो चाहिए, इसीलिए बुक रीडिंग। लेकिन हम करेंगे कितने टाइम के लिए, और इसमें भी एक और ट्विस्ट है। अब मैंने देखो हैबिट बना ली लेकिन उसे फॉलो भी करना है। तो फॉलो कैसे करें भाई, हमें पता होना चाहिए कि हम हैबिट को फॉलो कैसे करें, क्योंकि मैं बहुत बार ऑलरेडी भी ट्राई कर चुका हूँ जो कि नहीं हुआ है। जिसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बुक जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट, जो हमें बताएगी कि हम इस हैबिट को फॉलो कैसे करेंगे अगले 21 दिनों तक। वैसे मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ के कंप्लीट कर चुका हूँ एटॉमिक हैबिट, तो अभी हम लोग इसके जो है नोट्स देखेंगे। इस बुक में जो एक बात लिखी है, फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम, इसीलिए हम भी सिस्टम ही बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं। अब देखो भाई, तुम मेरे ब्लॉग देखते हो तो तुम्हारा टाइम पास ऐसे ही तो नहीं होना चाहिए, तुम्हें भी कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए जो कि तुम्हें डेली मिलेगी। जो भी मैं बुक रीड करूँगा उसकी एक दो अच्छी बातें तुम्हें हर ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो इस चैलेंज के साथ साथ मेरे साथ तुम्हारा थोड़ा फायदा भी हो जाएगा। और भाई अभी तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, बट मेरे को सीरियसली मत लेना, क्योंकि मैं खुद ही अपने आप को सीरियसली नहीं लेता हूँ। क्या पता अभी इतना ज़्यादा जोश दिखा रहा हूँ और कल से वापस से उसी डेली रूटीन में, लेकिन नहीं, इस बार क्योंकि बात अपनी नहीं है, कंटेंट की है, तो इस बार हो सकता है शायद मैं फॉलो करूँ, वो तो आपको आगे ही पता चलेगा, बट अपनी ओर से पूरा ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्लीप शेड्यूल की। तो मुझे देखो उठना है 6 बजे, अगर मैं 6 बजे उठूँगा तभी इफेक्टिवली पूरा दिन जाएगा। लेकिन अगर हमें 6 बजे उठना है और 8 घंटे की नींद हमारी एटलीस्ट होनी चाहिए, तो इसका मतलब मुझे
10 बजे सोना पड़ेगा भाई, इतने जल्दी तो मुझे नींद ही नहीं आती है। और अभी ये वीडियो बनाते बनाते भी टाइम दिखा तो 11 बज चुके हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया है मैं 11 से 6-7 घंटे की नींद लूँगा, और दिन को भी 1 घंटे हो सकता है सो जाऊँ, लेकिन अभी तो फिलहाल ये डिसाइड हुआ है। तो हमारा एक चीज़ तो डिसाइड हो चुका है, 11 बजे सोऊंगा, 6 बजे उठूँगा। और 6 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैं करूँगा एक्सरसाइज, जो कि होगी 6 से 7 तक। उसके बाद 7 से 8 तक होगी हमारी मेडिटेशन, और 8 से 9 तक होगी बुक रीडिंग, और मॉर्निंग में हमारे सारे गुड हैबिट्स हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद 9 से 10 तक मैं खाना खुना खाऊंगा, नहाऊंगा, जो भी फ्रेश हो जाऊंगा। तो उसके बाद हमारा 10 बजे से होगा काम स्टार्ट, जो भी काम मैं करना चाहूँगा। लेकिन एक ट्विस्ट और है अभी कहानी में। तो एक हैबिट सेट करने के लिए सबसे मेन चीज़ है ये 4: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। तो सबसे पहले क्यू। क्यू हम लोग मान सकते हैं किसी भी चीज़ का हिंट। जैसे आप लोगों को गेम खेलने की आदत है, तो आपका क्यू हो सकता है वो गेम की नोटिफिकेशन, जिससे आपको पता चलता है आपको गेम खेलनी है। उसके बाद क्रेविंग। क्रेविंग होती है जो फीलिंग आपको गेम खेलती बार आती है, वो जब आपके दिमाग में चलती है तो उससे आपको क्रेविंग होती है और आपका मन करता है वो चीज़ करने का। रिस्पॉन्स होता है आप उस पर क्लिक करते हो नोटिफिकेशन पे और आप गेम पे पहुंच जाते हो। मैं एक गेम का एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे कुछ भी हो सकता है, बैड हैबिट भी हो सकती है, जैसे स्मोकिंग करना। स्मोकिंग का क्यों हो सकता है, आपको टेंशन है तो आपके दिमाग में आता है सिगरेट पीता हूँ। तो इसी एग्जांपल से एक एग्जांपल सुन लो भाई, काफ़ी है। उसके बाद रिस्पॉन्स के बाद रिवॉर्ड। जैसा आपको फील होता है गेम खेलने के बाद, लाइट फील होता है, मज़ा आता है। तो ये 4 स्टेप बनाता है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं घुसूंगा क्योंकि आई एम नॉट ए ऑफिशियल बुक एक्सप्लेनर, बट मैं ब्लॉग में बता रहा हूँ जितना हो सकता है। हम भी हैबिट बनाते बार इन 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं घुसते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बना लिया है, जैसे स्लीप का, रात को मैं सोऊंगा 11 बजे, तो इसके लिए क्यू है मेरा अलार्म, मतलब अलार्म बजेगी और मैं सोने चला जाऊँगा। उसके बाद क्रेविंग है, क्रेविंग कुछ तो होनी चाहिए जिससे मतलब मेरा मन करे सोने का, तो उसके लिए है ओशो। मतलब मुझे ओशो की वीडियोस ऑडियो सुनना पसंद है, तो मैं रात को सोने से पहले वो सुनूंगा और बढ़िया सो जाऊँगा। उसके बाद रिस्पॉन्स जितना कम हो उतना अच्छा है, तो मुझे ओशो की ऑडियो चलानी है, फ़ोन चार्जिंग में लगाना है, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। और रिवॉर्ड तो ऑब्वियसली गुड स्लीप है। उसके बाद उठने के लिए भी सेम है, क्यों है, अलार्म बजेगी। क्रेविंग है 5 मिनट फ़ोन। देखो भाई, उठने के बाद अगर मैं सोचूंगा एक्सरसाइज करने जाना है, भागने जाना है, तो मुझसे भाई बिल्कुल भी नहीं होगा, आलस लगेगा और मैं सो जाऊंगा। लेकिन अगर माइंड में सोचूंगा 5 मिनट फ़ोन चलाता हूँ, तो मेरी नींद अपने आप खुल जाएगी। स्कूल टाइम में होता था ना, मंडे के दिन नींद बिल्कुल भी नहीं खुलती थी, और संडे के दिन सुबह 5 बजे सो के उठ जाते थे। तो ऐसा सिस्टम, अब मतलब अपने बेवकूफ़ बनाना है हमें अपने दिमाग को। तो वही सीन है, 5 मिनट में फ़ोन चलाऊंगा, उसके बाद चार्जिंग से फ़ोन निकालना है, रिवॉर्ड, फ़ोन क्यों रिवॉर्ड। तो इसी तरह से मैं पूरी ये बना देता हूँ, सोने के जितने भी 4 हैबिट्स हैं उनका पूरा लिस्ट बनाता हूँ, और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होगे, हो भी रहे होगे तो देख लो वीडियो, कुछ अच्छा इस सीखने को मिलेगा। फालतू ब्लॉग से तो कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, वो मैं बोल सकता हूँ इस ब्लॉग में। और आने वाले ब्लॉग में मैं ट्राई करूँगा वैल्यू डिलीवर करूँ, फालतू के ब्लॉग कम डालूँ। और भाई अगर मैं फेल हुआ ना इस चैलेंज में, जो मेरे को क्रिंज फीलिंग आएगी ना, मतलब होता है ना, तुम अभी सोच रहे हो मैं ये चैलेंज करूँगा, ऐसा हो जाएगा वैसा, अगले दिन से सोया पड़ा हूँ बिस्तर में, तो ना वो गिल्ट सी फीलिंग आती है ना। पर अच्छा है, अगर वो गिल्ट सी फीलिंग आई ना, उतना ही मोटिवेट होगा मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करने में। तो अभी तो चलो मेरे पास एक रीज़न भी है। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा क्योंकि बेइज्जती बहुत होगी बाद में। फिलहाल ये काम निपटाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। और भाई मैं कल का सोच रहा हूँ, 11:23 ऑलरेडी हो चुके हैं। ये निपटाते निपटाते 12, 12:30 बज जाएगी। सुबह 6 बजे कैसे उठूंगा भाई, मेरी नींद ही पूरी नहीं होगी। तो गाइस ये इस तरीके से कुछ हमारी पूरी हो चुकी है लिस्ट, और मैंने एक और चीज़ ऐड की है लास्ट में, RC मतलब रिपोर्ट कार्ड। ये मैंने अपनी ओर से बनाया है, जिसमें कि मैं नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बनाऊंगा, और आज क्या क्या प्रोडक्टिव हुआ क्या नहीं हुआ वो सब चीज़ें नोट करूँगा। टाइम देखो 12 बजने वाले, अभी भी बहुत काम है, फटाफट से टाइम टेबल भी बनाना है, निपटाता हूँ क्योंकि सुबह कल से ये चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने एक और चीज़ का यूज़ किया है, जो कि है हैबिट स्टैकिंग। इसमें क्या होता है, हम अपनी पिछली हैबिट से अगली हैबिट ऐड करते हैं। जैसे मेरी एक हैबिट कंप्लीट हुई, तो उसके एंड में नेक्स्ट हैबिट स्टार्ट करने का क्यों होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सरसाइज ख़त्म की, उसके बाद एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद मैं मेडिटेशन करूँगा, ऐसा कुछ। अब देखो भाई, एक हैबिट को फॉलो करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो कहाँ आती है, वो आती है कि आपको आलस लगता है। और आलस क्यों लगता है, क्योंकि या तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, या फिर तुम मेरे से भी ज़्यादा आलसी होगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए, अगर तुम्हें मैं कल बोलूँ तुम्हें उठ के 20 किलोमीटर दौड़ना है, तो उठने से पहले तुम 100 बार सोचोगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुम्हें उठना है, 3 कदम चलना है, उसके बाद वापस से सो जाना बेशक, तो ये तुम्हारे लिए इजी रहेगा। यहीं पे आता है हमारा नेक्स्ट रूल, जो कि है
Walk slowly but never backward. Repeating a habit leads to clear physical change in brain. मतलब अगर हम एक हैबिट को डेली डेली रिपीट करेंगे तो उससे हमारे ब्रेन में फिजिकल चेंज होगा भाई. द आइडिया बिहाइंड मेक इट इजी इज नॉट टू ओनली डू इजी थिंग्स. द आइडिया इज टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल इन द मोमेंट टू डू थिंग्स दैट पे ऑफ इन द लॉन्ग रन. ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, अपनी भाषा में समझाता हूँ. हमें अपने काम को इतना इजी बनाना है कि हमारा दिमाग उसे बार बार ना सोचना पड़े मैं करूँ या ना करूँ, आलस ना लगे हमारे दिमाग को. इसीलिए हमें उसे बहुत इजी बनाना है. हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमें उसे इजी बनाना है, आलसी की तरह करना. हमारा मोटिव है उसको, उस हैबिट को अपने दिमाग में छाप लेना. एग्जांपल देता हूँ मैं अपने डेली ब्लॉगिंग की. मुझे आज लगभग 120 दिन हो गए मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करता रहा हूँ. और स्टार्टिंग में जो मुश्किल मेरे को होती थी डेली ब्लॉग डालने में, अभी नहीं होती है. और अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे हार्ड करना हो हार्ड कर सकता हूँ मैं. लेकिन स्टार्टिंग मुझे इजी से करनी पड़ी. स्टार्टिंग में 2-2 3-3 मिनट की 1-1 मिनट की वीडियोस में डालता था. तो यही हमारे चैलेंज में एक ट्विस्ट है. वो ट्विस्ट क्या है, मैं अपनी जितनी भी हैबिट्स हैं इनको ईजी बनाऊँगा ताकि मैं इन्हें फॉलो कर सकूँ. और ईजी कितना बनाऊँगा, मेरा गोल्डन रेशियो है 2 मिनट्स. मतलब मेडिटेशन, रुको अभी पूरी बात सुनो भाई, जा कहाँ रहे हो. मेडिटेशन 2 मिनट करूँगा मैं मिनिमम, उससे नीचे नहीं कर सकता. 2 मिनट तो बैठना ही पड़ेगा. लेकिन मैं 2 मिनट नहीं करूँगा. मैं जितनी मेरे अंदर मतलब विल पावर होगी, जितना मैं कर पाऊँगा. फॉर एग्जांपल अभी मैं 10 मिनट मेडिटेशन कर सकता हूँ, तो 10 मिनट फिर धीरे धीरे मैं उसको बढ़ाता जाऊँगा. मतलब जितना बढ़ा सकता हूँ. मेडिटेशन 2 मिनट, एक्सरसाइज, लेकिन 2 मिनट ये गोल्डन रेशियो है. 2 मिनट से कम नहीं कर सकता मैं. सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज की. एक्सरसाइज 2 मिनट करनी है मेरे को मैक्सिमम 1 घंटे तक. मेडिटेशन 2 मिनट करनी है मिनिमम मैक्सिमम 1 घंटे तक. और रीडिंग 2 मिनट मिनिमम मैक्सिमम 1 घंटे तक. किस गोल तक पहुंचना है, हमारा एंड गोल है 1 घंटे का. एक्सरसाइज 1 घंटे, मेडिटेशन 1 घंटे, बुक रीडिंग 1 घंटे. तो देखते हैं हम लोग इस गोल तक कितने टाइम में पहुंचे हो. और या फिर 1-2 दिन में मैं ये सब छोड़ दूंगा. ये है वो चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, द 2 मिनट रूल. द आइडिया इज टू मेक योर हैबिट एज easy as possible to start. Anyone can meditate for 1 minute, रीड 1 पेज और पुट एन आइटम ऑफ. मतलब कोई भी 1 मिनट तक मेडिटेट कर सकता है, 1 पेज पढ़ सकता है एक बुक का. मतलब इतना इजी बनाना है टास्क को कि करने से पहले 2 बार ना सोचना पड़े. तो फाइनली हमारा टाइम टेबल हो चुका है कंप्लीट. चलो टाइम टेबल तो बन गया, लेकिन प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है ये भी तो हमें कहीं पे नोट करना पड़ेगा. तभी एक एक्सेल शीट बनाता हूँ जहाँ पे मैं नोट करूँगा कितने दिन हमने क्या फॉलो किया क्या नहीं किया. 12:30-1 बज जाएंगे पूरा काम कंप्लीट होते होते. और कल सुबह जल्दी उठना है, कल से हमें ये फॉलो भी करना है. यहाँ पे करूँगा मैं सारी चीज़ें नोट. ये है टास्क, लीव, वेकअप, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रीडिंग. और यहाँ पे है दिन 1 2 3 4 पूरे मैंने 21 दिन तक लिख दिया है. और यहाँ पे डेट भी है मई अप्रैल. और भाई ये जो मतलब ये चैलेंज बहुत ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि अप्रैल से जो मेरे एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, जो यहाँ से मतलब बहुत दूर है, 30-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. जिस वजह से सुबह उठने और सोने में मतलब शेड्यूल में दिक्कत हो सकती है अगर मैं कहीं फ्रेंड के घर रुका या फिर कुछ भी. लेकिन वो तो गाइस आगे ही पता चलेगा. फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड. मिलते हैं कल वाली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.